यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होनी है, उसके लिए हम टॉपर्स के नोट्स से सीडीपी की क्लास, संस्कृत की क्लास करा रहे हैं और बाकी हिंदी वगैरह की क्लास भी आपकी होगी। ठीक है, आपके पास समय कम बचा हुआ है, मैं जानता हूँ 10 दिन है, लेकिन ये 10 दिन बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये वीडियो देखा टॉपर्स के नोट्स की, तो निश्चित रूप से आपके कह रहा हूँ कि आपके 125 प्लस नंबर अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ टॉपर्स के नोट से आपको पढ़ाया जाएगा। फिक्स जितना चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं वही चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं, जिससे आपका पेपर में अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि मेरे इन्हीं नोट्स से, ये मेरे नोट्स हैं खुद के, इन्हीं नोट्स से मेरे 126 नंबर आए हैं। तो आप लोग विश्वास करके इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, और भी वीडियो डली हैं उनको देखो। ये 5वीं वीडियो है सीडीपी की और लगभग 5-6 और आएंगी, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 30 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाएंगे, आप 27-28% कराओगे, इतना मुझे विश्वास है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया गया जो सामाजिक परंपरा के अनुसार हो। यानी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कितने वर्ष के, 10 से 16 वर्ष। आगे बात करेंगे यहाँ कोहल वर्ग की, इसकी पूछी जाती हैं कुल अवस्थाएं कितनी थी। तो इसकी 6 अवस्थाएं यहाँ पर ध्यान रखना बताया गया बाकायदा। कोहल वर्ग के 3 स्तर थे, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया, ध्यान रखना कितने स्तर थे, 3। और अवस्थाएं या सोपान की बात करें तो 6। तो ऐसा पहला प्रश्न मोटा मोटा आ जाएगा कि कोहल वर्ग के कितने स्तर थे, 3, सोपान या अवस्थाएं 6। और आगे प्रत्येक स्तर के 2-2 सोपान थे, क्योंकि 3 स्तर थे, प्रत्येक स्तर में 2-2 सोपान होंगे तो अभी तो 6 बनेंगे सोपान, तो यहाँ 6 सोपान थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे सबसे पहला यहाँ पर लेवल फर्स्ट क्या था, पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशन अवस्था, जिसकी आयु 4 से 10 वर्ष तक, ध्यान रखना है। तो पहला लेवल पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशन अवस्था, इसमें क्या होता है ध्यान रखना। पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक समाज की वास्तविक परंपराओं को नहीं समझता है, जो वास्तविक परंपराएं होती हैं उनको नहीं समझ पाता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है नैतिकता का अभाव। यहाँ बच्चे में नैतिकता नहीं होती है, तार्किक नहीं सोच सकता है बच्चा। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आचरण से पुरस्कार, आचरण से पुरस्कार व उपहार द्वारा प्रभावित होता है। मतलब बच्चे को पुरस्कार दोगे तो बच्चा खुश होगा, किसी ने चॉकलेट दे दी बड़ा खुश होगा बच्चा, और इस चीज़ को, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ध्यान रखना इस चीज़ कंडीशन में, ठीक है, पूर्व परंपरागत में। इसके बाद आगे लिखा हुआ यहाँ पर, इसमें स्टेज फर्स्ट में कह रहा है कि दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी बालक आज्ञा पालन नहीं करने पर दंड के भय से नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। मतलब अगर पापा 2 चॉकलेट लाए, 2 बच्चे हैं और एक ने खा लिया और पता है कि पापा मारेंगे, दूसरे भाई को भी देना चाहिए, तो इसके डर से वो देगा। तो यहाँ पर भय का भी ध्यान रखना, दंड और आज्ञा पालन रहता है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर स्टेज 2 में पुरस्कार और साधनात्मक लालच, टिट फॉर टेंट, जो कि 6 से 10 वर्ष के लिए आचरण किसी पुरस्कार या लालच के निमित्त होकर प्रकट करना, ठीक है। तो पुरस्कार या किसी चीज़ दे दो उसे, तो बच्चा जल्दी जल्दी काम कर देता है कि चलो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये काम करो, तो इस चक्कर में बच्चा यहाँ पर आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशन अवस्था, ये पहला लेवल है। इसमें 2 स्टेज हमने पढ़ी। पहली स्टेज हमने देखा यहाँ पर, ये इसी में आएंगे, तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। और स्टेज 2 आती हैं इसमें,
पहला लेवल है, सभी में 2-2 आएंगे। तो पहले लेवल की स्टेज कहती है दंड और आज्ञापालन, बच्चे को दंड और आज्ञापालन रखना, ये शब्द मिलेगा तो पहला स्टेज का है। पुरस्कार और साधनात्मक लालच, ये दूसरी स्टेज का है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना, यही पेपर में मिलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आंतरिक नैतिकता, यहाँ पर शून्य, बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित। यहाँ आंतरिक जो होती है वो तो शून्य होती है, जो हमने भी पढ़ लिया, ये इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, दूसरा लेवल पढ़ने से पहले जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। बहुत गजब से टॉपर्स के नोट्स हैं, ऐसे नोट्स जो मान लो बहुत मुश्किल मिलते हैं, और जिनको मिल गए, जिन्होंने देख लिया पूरी वीडियो, 125 नंबर कहीं नहीं गए। वास्तविकता बता रहा हूँ, हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 126 प्लस नंबर हैं। देख लेना, मैंने हमारे ये इसी चैनल पर मैंने अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया है। शुरू की वीडियो में 3-4 वीडियो में मैंने स्कोर कार्ड भी दिखाया है। आगे यहाँ पर लेवल 2 की बात करेंगे। कह रहा है कि परंपरागत या कन्वेंशन अवस्था, ये होती है 10 से 15 या 16। पहली क्या आती है, पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशन। ये परंपरागत या कन्वेंशन अवस्था वो 6 से 10 थी, ये 10 से 15 या 16 है। इसमें ध्यान रखना, नंबर 1 पॉइंट बहुत दिया गया है। क्या कह रहा है कि बालक परंपराओं को ध्यान में रखकर नैतिक आचरण प्रकट करता है। प्रश्न आता है कि बालक जो नैतिक आचरण है प्रकट करता है कब, तो दूसरे लेवल में। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पर कि इसमें समाज के नियमों को अंगीकृत किया जाता है। ये भी आता है कि समाज के नियमों को अंगीकृत किस में किया जाता है, तो उत्तर आपको ध्यान रखना है परंपरागत में या कन्वेंशन अवस्था में। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया कि समाज नैतिकता तय करता है। कभी आता है पेपर में कि कौन नैतिकता तय करता है, समाज। अब स्टेज इसमें 2 होंगी, तो तीसरी स्टेज ध्यान देंगे। तीसरी स्टेज कह रही है यहाँ पर कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता। तो इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता होती है, यानी बालक अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने मात्र से सकारात्मक नैतिक आचरण प्रकट करने लगता है। बालक काम करता है और उसकी प्रशंसा कर दो, कोई भी काम कर रहा है पढ़ाई से रिलेटेड और भी काम, तो कह दी कि वाह शाबाश बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो होशियार हो, तुम ये हो, ऐसे करके कर दिया तो बालक प्रशंसा हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है बच्चे को, और बच्चा काम करने लगता है यहाँ पर। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ऐसा तीसरी में आता है। चौथी स्टेज यहाँ पर आती है कि व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता, 12 से 15। सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की समझ पैदा हो जाती है और कानून व्यवस्था समझ जाता है। जैसे हमें बाएं चलना चाहिए, आगे दिखा हुआ है यहाँ पर, हमें बाएं चलना चाहिए, सही गलत की पहचान। तो बच्चे को यहाँ पर कानून की समझ हो जाती है, स्कूल जाता है, घर वाले, विद्यालय के टीचर्स सब बताते हैं कि जब आप जाओ रास्ते में तो आपको बाएं चलना चाहिए, ये नियम है। कानूनी तौर पर सही गलत का निर्णय डाल जाता है कि हमें गंदे बच्चों के साथ नहीं रहना है, अच्छे बच्चों के साथ हमें पढ़ना है। तो इस चीज़ का सीख जाता है 4 स्टेज में। तो आपको समझ में आएगा, 2 स्टेज हैं इसमें। परंपरागत लेवल 2 कन्वेंशन, इसमें 10 से 16 या 15 मानेंगे। तो इसमें परंपराओं को ध्यान में रखकर नैतिक आचरण प्रकट करना और समाज के नियमों को जानना। तीसरी स्टेज अच्छा लड़का अच्छा लड़की, और चौथी में व्यवस्था बनाए रखने में, ठीक है, कानून को समझ जाता है। अगला तीसरा लेवल, क्योंकि 3 ही लेवल हैं, तो जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करें। बहुत आपने पढ़ लिया वीडियो तो समझ लेना, गलत नहीं होगा, कोहल वर्ग से प्रश्न आया तो ठीक है, नहीं तो बहुत घंटों के हिसाब से लेक्चर मिलेगा यूट्यूब पर तुम्हें। यहाँ पर आपको शॉर्ट में सारी बातें यहाँ समझाई जा रही हैं, ठीक है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर लेवल 3 है, और तीसरा लेवल को बोलते हैं उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशन अवस्था। तो ये 15 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें ध्यान रखना, नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कि बालक स्वयं के नियम को अंगीकृत या स्वीकार करता है, यानी खुद के नियमों को। तो प्रश्न आता है खुद के नियमों को अंगीकृत करता है, कौन से लेवल में, लेवल 3। चौथा माफ़ कीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर परंपराओं से ऊपर उठकर नैतिक आचरण, यानी परंपराओं से उठकर नैतिक आचरण शुरू कर देता है लेवल 3 में, और सर्वोच्च स्तर भलाई के लिए नियम तोड़ सकता है, और उसकी भलाई
चाहिए कि मेरा फ़ायदा हो रहा है इसी चीज़ में, तो बेचारा कि मेरा फ़ायदा हो रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन करता है। ऐसा भी प्रश्न आता है, समाज के नियमों को उल्लंघन करता है अगर उसकी भलाई की बात की जा रही है। कौन से लेवल में? लेवल 3 में। तो 2 मुख्य बातें, स्वयं के नियमों को फॉलो करना यानी अंगीकृत करना, और परंपराओं से ऊपर उठकर नैतिक आचरण करना। आ जाइए, इसमें 2 स्टेज आएंगी, 5वीं और 6वीं। उत्तर परंपरागत में, पोस्ट कन्वेंशन में। 5वीं स्टेज कह रही है सामाजिक बंधन की उन्मुखता, यानी 15 से 18 वर्ष में सामाजिक बंधन को ध्यान में रखते हुए आचरण जो बच्चों को अच्छा लगेगा, ठीक है, वो करता है और इन नियम बदलने की चाह रखता है कि ये नियम ऐसे होने चाहिए। तो प्रश्न आता है कि सामाजिक बंधन की उन्मुखता या नियम बदलने की कोशिश करता है बच्चा किस स्टेज में? स्टेज 5, लेवल 3। समझ में आ रहा होगा। और लास्ट स्टेज है 6वां। यहाँ कह रहा है कि सार्वभौमिक नीति की उन्मुखता, 18 वर्ष से ऊपर, क्योंकि बच्चा एडल्ट एज से ऊपर जाता है, तो संपूर्ण समाज के लिए जो नीतिगत हो, इस अवस्था में व्यक्तिगत नियम बदलने की चेष्टा करता है। यहाँ विद्रोह की भावना आ जाती है। अगर वो उसके फेवर में काम नहीं हुआ तो वो विद्रोह कर सकता है इस स्टेज में। तो यहाँ पर ध्यान रखना अपने भले के लिए। तो ये हमने 6वीं स्टेज पढ़ी। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ, फटाफट जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर कोलबर्ग के 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं। पहली अवस्था को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशन, 4 से 10 वर्ष के लिए ध्यान रखना है। 3 बातें पढ़ी थी इसमें बालक में नैतिक यानी वास्तविक परंपराओं में नहीं होता है, नैतिकता का अभाव होता है, आचरण से पुरस्कार और उपहार पर प्रभावित करता है। 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज यहाँ दंड और आज्ञा पालन फॉलो किया जाता है यहाँ पर, यानी बालक आज्ञा पालन नहीं करने पर दंड का भय रहता है ना, चॉकलेट वाला सिस्टम। 2 भाई थे, एक नहीं देगा तो पिता मारेंगे। और दूसरी स्टेज पुरस्कार और साधना, अगर उसे पुरस्कार मिलेगा तो वो जल्दी जल्दी काम करना और अच्छी तरीके से लगेगा उसे। दूसरा लेवल हमने पढ़ा था परंपरागत या कन्वेंशन, 10 से 15 या 16 वर्ष, जिसमें पहली बात यहाँ बताई गई थी, बालक परंपराओं को ध्यान में रखकर नैतिक आचरण प्रकट करना शुरू करता है और समाज के नियमों को अंगीकृत करता है। तो तीसरा चौथा स्टेज आता है। तीसरा में अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है, स्वयं की प्रशंसा सुनना पसंद करता है, बच्चे को प्रशंसा करो, वाह बहुत अच्छे सुंदर अच्छा काम किया है, तो वो अच्छा काम करता है। फिर चौथी स्टेज में यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए रखता है, समाज के नियमों को समझता है, यहाँ पर कानून की व्यवस्था को समझता है। 12 से 15 ये चौथी स्टेज होगी। इसके बाद लेवल 3 पे आ जाइए। लेवल 3 में यहाँ पर उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशन अवस्था 15 से ऊपर होती है। 2 बातें ध्यान रखना, बालक स्वयं के नियमों को स्वीकार करता है और यहाँ पर परंपरा से उठकर अगर उसका भला हो रहा है तो यहाँ पर समाज के नियमों को भी यहाँ पर समाज से उठकर ही काम करता है, नियमों को तोड़ भी सकता है। 5वीं स्टेज और 6वीं स्टेज इसी में आती है, लेवल 3 में। 5वीं कह रही है सामाजिक बंधन की उन्मुखता, जो 15 से 18 बंधन को ध्यान में रखते हुए वो आचरण करता है और अपने नियमों को बदलने की चाह रखता है, मतलब नियमों को बदलने की चाह रखता है। 6वीं स्टेज सार्वभौमिक नीति, यहाँ पर 18 से ऊपर हो जाता है, तो वो संपूर्ण समाज के लिए नीतिगत हो, उस अवस्था में व्यक्तिगत नियम बदलने की चेष्टा या विद्रोह का स्तर यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर कोलबर्ग के 3 स्तर यानी 6 सोपान। और इसके बाद आगे की बात करें यहाँ पर, तो मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। DL.ED B.ED सभी ग्रुपों में आप लोगों के लिए वीडियो डाली जा रही हैं। संस्कृत की वीडियो भी डाल देंगे, 6 वीडियो देख लेना। शॉर्ट नोट्स हैं यार, इनको पढ़ लिया तो आपने बहुत कुछ समझ लो, आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है, आराम से पास करके आओगे। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यानी नैतिक दुविधा वर्सेस नैतिक तर्कणा, ये भी प्रश्न आता है। नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है? तो ध्यान से देखो, बड़ी गजब का यहाँ पर लिखा हुआ है, बनाया हुआ डायग्राम ध्यान रखेंगे। नैतिक दुविधा, 2 में से एक कार्य चुनना, ये भी पेपर में आता है भाई। नैतिक दुविधा में कोई 2 हैं, उसमें से एक चुनना है तुम्हें, कि हमें जैसे यूपी टेट का अपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी है, वैसे उर्दू भी होती है,
तो माने चलो मैं इसी का एग्जाम्पल ले लूँ, तो इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। तो आपकी हिंदी अच्छी, माफ़ कीजिए, अभी अंग्रेज़ी अच्छी है तो अंग्रेज़ी, किसी की संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत चूज की होगी, और किसी की उर्दू तो उर्दू करी होगी। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर नैतिक दुविधा का मतलब ये है कि दोनों में से किस में से कोई एक कार्य को चुनना। समझ गए होंगे, उसे नैतिक दुविधा कहते हैं मेरे मित्रों। नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा क्या होता है? मोरल रीजनिंग, जिसमें सही या गलत का निर्णय लेना कि ये कार्य सही है या गलत है। आपने दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत चुना तो तुमने तर्क ले किया कि ये संस्कृत तो मैंने पढ़ी है क्लास 8 तक और वो ही आएगी। तुमने तर्क लगाया कि मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, मुझे अच्छी आती है तो मेरी हो जाएगी, उर्दू आती तो उर्दू हो जाएगी, तो ये सही है। अगर मैं दूसरे से लूँगा तो वो गलत है, मुँह पे आएगी नहीं। किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो वो सोचे संस्कृत ले लूँ तो गलत है। तो इस तरह से यहाँ पर उसने तर्क लगाया, तो इसलिए समझ में आएगा आपका। तो नैतिक दुविधा, 2 में से 3 में से कोई एक चुनना और उसको ध्यान रखना कि ये सही है गलत है, इस पर निर्णय लेना। तो यहाँ पर नैतिक तर्कणा हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ दिया गया है सामाजिक अनुबंधन। यहाँ पर डायग्राम से समझाया है मैंने नैतिक दुविधा को। और नैतिक दुविधा में ध्यान रखना है, जैसे सामाजिक अनुबंधन यानी अपना पराया स्वार्थ देखना, यानी आप मेरी मदद करो तब मैं आपकी मदद करूँगा। इसमें अपना स्वार्थ देखता है सामाजिक अनुबंधन में, स्टेज 5 में ध्यान रखना है। और ये उत्तर पारंपरिक या पोस्ट कन्वेंशन में बात आती है। सार्वभौमिक नैतिकता, परोपकार, तो अपना भला जरूर करेगा, ये 6वीं स्टेज हमने पढ़ा था। तो ये शॉर्ट नोट्स में मैंने डायग्राम में बनाया है, हालांकि मैं अभी बता चुका हूँ। यहाँ और बताया गया कि अच्छा लड़की, यहाँ अनुकरण या प्रशंसा करना, अच्छे बच्चे, तो ये स्टेज नंबर 3 में आएगा। और कानून व्यवस्था रखना, ये स्टेज नंबर 4 में आएगा, हमने पढ़ा था अभी। और इसके बाद में आगे अहम या स्वार्थी बच्चा, तो ये समझो सारे खिलौने मुझे दे दो, ये पहली व्यवस्था ही होगी, प्री कन्वेंशन। छोटा बच्चा होता तो माता पिता कुछ खिलौने भाई को दे दो, तो वहाँ आत्मसम्मान के लिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। ये मैंने रिवीजन के तौर पर ऐसा डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको लोग अच्छा और समझ पाओ। तो मुझे आशा है सभी के समझ में आया होगा नैतिक विकास के सिद्धांत कोहल वर्ग के। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो अवश्य कमेंट में लिख दिया करो, जिससे कि मैं कमेंट को पढ़ के और अच्छा आपके लिए कर सकूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।